नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात करना चाह रहा हूँ जिस पे बहुत कमेंट भी आ चुके हैं कि कोविड की सिचुएशन पे मेरा क्या इनपुट है, मेरा क्या एनालिसिस है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोविड के मामले में 2017-18 से आप मेरे जो भी वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारी चीज़ों में पहली बार मैं कहीं पे रॉन्ग हुआ हूँ और वो है कोविड की सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी रॉन्ग नहीं हुई है, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं रॉन्ग हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मैंने एनालिसिस में गड़बड़ की होगी या कैलकुलेशन में गड़बड़ की होगी। कभी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी खराब नहीं होता या गलत नहीं होता, हम उसको बताने वाले गलत हो सकते हैं। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद हमारे अंदर एक होप होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। जैसे बचपन में जब मैं बचपन बोले तो मैं जब शुरुआत किया था अर्ली डेज़ में 1920s के एज में, जब मैंने न्यूज़पेपर के लिए क्रिकेट पे प्रेडिक्शंस देना शुरू किया था, तो कई बार ऐसा होता था कि इंडिया का जब मैच रहता था तो इंडिया के मैच के अगेंस्ट प्रेडिक्शन देने का मन नहीं करता था। अंदर से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता था, क्योंकि मैं पुराना प्लेयर रह चुका हूँ, खेलता था डिस्ट्रिक्ट के लिए, कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट के लिए या क्लब के लिए, जो भी है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर होता था कि यार इंडिया टीम नहीं हारनी चाहिए। तो शायद तब मेरा इंट्यूशन पे या मेरे कैलकुलेशन पे मेरा मेरा एक हार्ट उस पर हावी हो जाता था कि नहीं भाई, ये नहीं देना है, इंडिया जीतेगा। उतना नहीं, कुछ कैलकुलेशन को हम एनालिटिकल माइंड से हावी करके मैं दूसरा कैलकुलेशन कर लेता था। कि यही शायद कोविड के सिचुएशन में हुआ है कि मैंने शायद ये होप के चलते शायद मैंने बोला कि 2021 शायद सारी चीज़ें पटरी पे लाएगा, और वहाँ मैं गलत हुआ। उसके लिए मैं पूरा ट्रूली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं गलत हुआ हूँ। न्यूमरोलॉजी गलत नहीं हुई है, मैं अभी भी कहूँगा। आप न्यूमरोलॉजी को दोष नहीं देना है हमें। मैं गलत हुआ हूँ कहीं ना कहीं, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि उस मामले में मेरा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। जब मैंने अब इस पर वापस से री एनालिसिस किया और पूरा मैंने मेरे सॉफ्ट कॉर्नर को अलग रख के बोलो या जो भी है, फिर से जब मैंने उस पर कैलकुलेशंस किया तो मुझे एक बात समझ में आई है कि जुलाई अगस्त तक हमारे लिए डेंजर है। क्योंकि अभी जो इंडिया का जो 15 अगस्त 1947 के हिसाब से पकड़ते हैं हम, तो अभी जो जो रनिंग एज पकड़ेंगे हम, वो जब तक अगस्त नहीं आएगा तब तक हमारे लिए थोड़ा सा बुरा है। देखिए, पिछले साल भी अप्रैल में ही दिक्कतें हुई थी और जुलाई अगस्त के बाद चीज़ें इम्प्रूव हुई थी। इस बार भी अप्रैल में ज़्यादा दिक्कतें हुई है, मार्च के एंड से और अप्रैल से ही ज़्यादा स्टार्ट हुआ है। तो अप्रैल ये चौथा महीना था और ये जुलाई अगस्त में 4 नंबर का सनसाइन का असर होता है, यानी जो लियो पे 1 का भी इफेक्ट होता है और 4 का भी इफेक्ट होता है। तो मैं कहूँगा कि जुलाई अगस्त तक चीज़ें बिगड़ भी सकती है, तो हमें जुलाई अगस्त तक संभल के रहना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बोला कि 21-22 से चीज़ें इम्प्रूव होने लगेगी। वर्ल्ड में बाकी जगह इम्प्रूव हुई है, लेकिन हम इंडिया के लिए ख़राब हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं सही हूँ और मैंने पूरे वर्ल्ड की बात किया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा ये बोलना है कि जुलाई अगस्त तक अभी तो इंडिया को तो स्पेशली ज़्यादा संभल के रहना है। कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है, शायद हमने लाइटली ले लिया था जब बहुत हद तक कम हो चुका था, ग्राफ बहुत नीचे आ गया था। मैंने भी देखा कि ऑब्जर्व किया कि मार्केट में लोग बिना मास्क के और बिना चीज़ों के घूमते थे। मेरा छोटा टाउन है जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी लोगों ने रूल्स नहीं फॉलो किए और शायद वो हम पे महंगा पड़ा है। चलो, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक अलग रख देते हैं, प्रेडिक्शंस अलग रख देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि शायद हम लोगों ने गलती की है और शायद उसका भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे भी क्लोज़ रिलेशंस में कुछ लोगों की डेथ हुई है। मेरे बहुत ही नज़दीक के एक पर्सन को मैंने खोया है। मेरे मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे आपने कई बार टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ वाले एक पर्सन के साथ मेरी चैटिंग, मैंने वीडियो पोस्ट डाली थी, कई बार मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स डाले थे। उसके जो रिपोर्टर थे उनसे सिर्फ एक प्रोफेशनल नाता नहीं था, उनसे एक मेरा पर्सनल रिलेशन था। मेरे बड़े भाई जैसे हो गए थे। वो मुझे समय समय पे गाइड करते थे, फोर्स करते थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। ना सिर्फ मेरे न्यूमरोलॉजी वाले प्रोफेशन में बल्कि मेडिकल प्रोफेशन में भी वो मुझे बहुत गाइड करते थे। उन्होंने मुझे बहुत बोला था कि ये करना चाहिए आपने, वो करना चाहिए आपका, जो भी है वो अब मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं कर सकता पर्सनल चीज़ें, या आप लोगों को बता के कोई मैं वीडियो का टाइम नहीं लेना चाहता। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे बहुत क्लोज थे और मैंने उनको भी खोया है अभी रिसेंटली। तो बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा हूँ मैं। बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं भी कुछ नहीं कर पाया, मैं कोई गाइड नहीं कर पाया,
या मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाया और वो सिचुएशन सडनली उनके मामले में ख़राब हुई है। इवन मैं इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो वीडियो एडिट करते हैं, जो मेरे टीम के एक पार्ट है, जो भी वो भी मेरे लिए भाई जैसे है और हम दोनों ने साथ में काफ़ी काम किया, नॉट ओनली फॉर यूट्यूब चैनल बट हम क्रिकेट टीम के साथ भी, वो एज अ वीडियो एनालिस्ट थे और मैं एज अ टीम क्रिकेट टीम का फिजियो था एक इंटरनेशनल टीम के लिए, जब हमने कुछ दिनों के लिए काम किया था। तो बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, वो रिलेशन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं आशा करता हूँ कि और बुरी न्यूज़ मुझे कोविड की वजह से ना मिले और आप लोगों को भी ना मिले, क्योंकि आप लोगों को भी मिल रही होंगी। जब मुझे मिल रही है तो आप लोगों को भी आपके आसपास की कई सारी निगेटिव न्यूज़ मिल रही होंगी और हम सब लोग हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, मैं भी हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट ने, हमने, हमारे सिस्टम में कई सारे लूप होल्स है जो हमने गलतियाँ की है। एक बात मैं आज इस वीडियो के मार्फत या इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब मैं इसके इंडिया के अलावा भी 3-4 कंट्रीज़ में जब मैं काम करने के लिए गया था कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बाकी कंट्रीज़ में रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो किए जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं किए जाते हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं और हमने, वो बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर अब भी हम लोग नहीं सुधरे तो शायद आगे भी ऐसी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम, ठीक है, हम सिस्टम को गाली दे सकते हैं, हम गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं, हम किसी और को दोष दे सकते हैं, कई लोगों को आप दोष दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर भी झांकना होगा। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी गलतियां की हैं, हम रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। इंडियंस रूल्स तोड़ने में बहुत मैं कहूँगा कि आगे है और ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया है। जब मैं कुछ कंट्रीज़ में कुछ मंथ्स के लिए जब बाहर एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट पे जब मैं बाहर गया था, तब भी मैंने ऑब्ज़र्व किया था। अब वो सही समय है इस चीज़ को समझने का और हम लोग जागने का। शायद मेरे वीडियो कुछ लाख लोग देखते होंगे, लेकिन वो लाख लोगों से शायद शुरुआत हो जाए कि हम लोग अब तो भी रूल्स फॉलो करने के लिए हम हमारे तरफ से अंदर से रेडी हो जाए, हम खुद रूल्स फॉलो करें। चाहे बाकी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी भी शायद 80% लोग रूल नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हमें आज से हमसे करनी होगी। ये एक फैक्टर, ये एक चीज़ मैं आप लोगों को मैं न्यूमरोलॉजी के अलावा जनरली बाकी सब्जेक्ट पे कभी बात करता नहीं हूँ, लेकिन ये एक सब्जेक्ट ज़रूरी था मुझे लगता है कि बात करना। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, हम सिचुएशन से बुरे गुजर रहे हैं, ठीक है, ये शायद कोविड कब तक रहेगा, कब तक, वो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शन का पार्ट है, लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अभी तो भी यहाँ से ऑनवर्ड्स हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे, इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। मुझे एक और बात कहनी है कि जैसे हमने 2021 का जो प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा था कि इन मूलांक के लिए अच्छा है, उन मूलांक के लिए अच्छा है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम चल रहा है पूरी दुनिया पे एक साथ या पूरी कंट्री पे एक साथ जब प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलने के चांसेस भी कम हो गए हैं। तो अब मैं कहूँगा कि अगर आप अच्छे फेज़ में हो भी, अच्छे लकी फेज़ में हो भी, तो भी आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे अगर किसी मूलांक के लिए मैंने कहा है कि यहाँ पे नौकरी लगने का चांस है, नया जॉब मिलने का चांस है, लेकिन अब कोविड के वजह से तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं खुलनी है, क्योंकि खुलेगा ही नहीं, क्योंकि नई जगह निकालेंगे ही नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोग कोविड से झगड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। जब यूनिवर्सली पूरा प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा निगेटिव वाइब्रेशन चल रही है, तो पूरे यूनिवर्स में अभी निगेटिव चीज़ें चल रही है, या फिर हम कहेंगे कि पूरे कंट्री में निगेटिव वाला पोर्शन चल रहा है। तो अगर आपका मूलांक अच्छा है भी और अगर आपका समय अच्छा है भी, तो शायद उतने अच्छे रिजल्ट्स ना आए। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूमरोलॉजी रॉन्ग है, न्यूमरोलॉजी अपनी जगह पे सही होता है, लेकिन अभी जब यूनिवर्सल प्रॉब्लम चल रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम में ही, पूरे के पूरे ओवरऑल सारे लोगों की किस्मत पे उसका इम्पैक्ट है। तो आपकी किस्मत में अगर आपको इस साल चीज़ें होगी भी तो शायद डिले हो सकती है, लेकिन इसके लिए आप न्यूमरोलॉजी, अपने नंबर को दोष मत दीजिए। जब नेक्स्ट टाइम जब सिचुएशन इंप्रूव होगी और जब वो नंबर रिपीट आएगा, या और भी दूसरे भी योग आएंगे, ऐसा नहीं है कि हमें आप एक ही नंबर लकी जाएगा, हमारे फ्रेंडली नंबर और अच्छे नंबर्स और भी रहते हैं। तो होप मत छोड़िए, ज़रूरी है कि ऐसे सिचुएशन में आप होप ना छोड़े। अभी फ़िलहाल ये समय है कि हम नौकरियाँ 1000 मिल जाएंगी अगर हम, हमारे हाथ पैर सही सलामत है। तो इसी तरीके से हेल्थ अगर आपकी अच्छी है, आप इस सिचुएशन से निकल के आप अपना सक्सेसफुली, जब आप सीधे शब्दों में कहूँगा तो अगर हम जिंदा हैं
तो हम नौकरी 1000 करेंगे, हम काम 1000 कर लेंगे। तो फिलहाल हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। तो वो वीडियो को अभी उतना कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, और शायद कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए शायद हम उसको हटा भी दें। इसके लिए ये नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन उस मामले में गलत हुआ है। हम उसके लिए नहीं हटाना चाहते, हम ये हटाने की ये इसके लिए शायद हटा दें क्योंकि लोग उससे मूलांक का कंपेयर करके ये सोचेंगे कि यार मेरा मूलांक तो 5 है, फिर मुझे जॉब नहीं लगा इस साल। लेकिन अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलनी ही नहीं है क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है। तो ये सारी सोच के शायद कन्फ्यूजन ना हो, शायद मिसलीड ना करूँ मैं आपको। मैं कभी कोशिश नहीं करता मिसलीड करने की आप लोगों को, तो मैं वो कोशिश करूँगा। तो आप अभी फ़िलहाल सेफ रहिए और इस बात को ध्यान में रखिए कि होप नहीं छोड़ना है। ठीक है, सिचुएशन ख़राब है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। ये चीज़ मुझे न्यूमरोलॉजी ने सिखाई है कि समय अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। हमें ये करना होता है कि जब अच्छा समय चल रहा हो तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा रख सकें और बुरा को जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके। बस ये चीज़ें कर सकते हैं हम। बाकी बदलता ज़रूर है समय, कैसा भी हो। तो बुरा समय चल रहा है, ये भी निकल जाएगा, ये भी जल्दी से जल्दी क्रॉस हो जाएगा। तो बस होप रखिए, होप मत छोड़िए। तो अगर प्रेडिक्शन की बात करूं तो जुलाई अगस्त तक हमें थोड़ा ज़्यादा संभल के रहना है, बहुत कॉशियसली रहना है। जुलाई अगस्त में शायद एक्सप्लोड भी हो सकता है, जुलाई अगस्त तक शायद केसेस बढ़ेंगे, डेथ्स बढ़ेंगी। लेकिन उसके बाद से चीज़ें जैसे ही हमारा 15 अगस्त क्रॉस होगा, चीज़ें नॉट इमीडिएटली, क्योंकि कस्प पीरियड होता है, उसका इफेक्ट तुरंत जाता नहीं है और उसका जो नए साल का इफेक्ट है वो तुरंत आता नहीं है। 1-2 महीने मिक्स पीरियड होता है। तो उसके लेकिन उसके बाद चीज़ें इंप्रूव होने लगेगी, ग्राफ नीचे आने लगेगा डेफिनेटली। लेकिन उसके लिए हमें भी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ तभी होती है जब वो प्रेडिक्शन के साथ साथ अगर आपके भी एफर्ट्स होंगे तभी। जैसे अगर हमने किसी क्रिकेटर को बोल दिया कि ये जर्सी नंबर पहन लो और आप बहुत अच्छा आपका रहेगा, आपका करियर इंप्रूव होगा, लेकिन उसने प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिया, उसने फिटनेस करना ही छोड़ दिया, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, चाहे वो कितना भी अच्छा प्लेयर हो। तो एक चीज़ है कि हम हमारे लाइफ में डेली क्या कर रहे हैं वो भी हम चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी अभी मैं कहूँगा कि यूनिवर्स हम पे बाउंसर डाल रहा है और हमें अभी डक करना है। हमें अभी बच के कुछ गेंदे खेल के निकालनी है। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि हमको क्रीज पे डटे रहना है, बस अभी फ़िलहाल हमें डटे रहना है। मेरे खुद के ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी के फैमिली में कोविड आ चुका है। मीन्स मैं बताया आपको कि मेरे टीम के एक मेंबर को कोविड हो चुका है। तो हम लोगों को अब जितना संभल के रहना है रहना चाहिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। अब प्रेडिक्शन की बात करें तो अगस्त के बाद कम होगा, लेकिन अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कोविड जाएगा कब। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से और जो मैंने री एनालिसिस किया उसके हिसाब से ये कम ज़्यादा प्रमाण में पूरे वर्ल्ड में थोड़ा कम ज़्यादा होते रहेगा 2024 तक। तो शायद हमको इसके साथ रहने की आदत लगानी चाहिए। पूरी तरीके से जाने में अभी भी समय लगेगा। हाँ, लेकिन एक और बोलना चाहूँगा कि मैं मई जून में, भले ही अभी हम मई में ही वीडियो शूट कर रहे हैं फर्स्ट वीक में, लेकिन मई या जून में कोई ऐसा इन्वेंशन आ सकता है कि जिसके वजह से इसको हटाने में, इसको नाकामयाब करने में या इससे लड़ने में और मदद होगी। तो मई जून में कोई इन्वेंशन आएगा या सितंबर में कोई इन्वेंशन आ सकता है जिसके वजह से ड्रास्टिक चेंजेस मिले, जिसके वजह से कोरोना से लड़ने में बहुत बड़ी मदद मिले। और अभी नहीं आया तो अगले मई जून में फिर से एक कोई बड़ा इन्वेंशन आएगा जिसके वजह से फिर से हम इसको लड़ने में और ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। शायद हमारे वेपन्स बढ़ जाए तो जिसकी वजह से इसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। तो धीरे धीरे कम ज़रूर होगा। 2022 में तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये काफ़ी हद तक कम हो चुका रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लेवल पे ये 2024 तक चल सकता है। मैं आशा करता हूँ कि उससे जल्दी ख़त्म हो जाए। मेरा प्रेडिक्शन जैसे 21 के मामले में गलत हुआ था, शायद ये गलत हो जाए, उससे जल्दी हम फ्री हो जाए, उससे जल्दी फ्री हो जाए, मैं ये आशा करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहूँगा कि 2021 के अगस्त तक हमें केयरफुली रहना है। उसके बाद शायद चीज़ें बेटर होगी इंडिया में और कर्व थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आना शुरू होगा, डिक्लाइन होना शुरू होगा और 2022 से और चीज़ें इंप्रूव होगी। 2022 में तो इससे तो काफ़ी बेटर सिचुएशन में रहने वाले हैं हम। लेकिन साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि 2024 तक ये कम ज़्यादा होते रह सकता है। इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें सेफ रहना है, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, डबल मास्क लगाना है या कंटिन्यूसली हैंड वॉश करते रहना है, घर पे रहना है, जितना हो सके उतना बाहर जाना अवॉइड करना है, लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है। हम
यहाँ पे हमें साथ में लड़ना है लेकिन डिस्टेंस बना के लड़ना है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं अगस्त से भी जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरे कैलकुलेशंस कहते हैं कि थोड़ा सा जुलाई अगस्त में शायद एक्सप्लोड भी हो सकता है, शायद बढ़ भी सकता है, या फिर जुलाई अगस्त के बाद से कम होने लगेगा। तो होप करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाए, इससे हम बच पाए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, आप अपना केयर लीजिए, आपके आसपास वाले लोगों का केयर लीजिए, प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लिए, किसी चीज़ को लाइटली मत लीजिए कि नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी तो अच्छी है, हम तो फिट है, हम तो एथलीट है, ऐसी चीज़ें मायने नहीं रखती है। अभी फ़िलहाल जितना सेफ रहेंगे उतना अच्छा है, जितना घर पे रहेंगे उतना अच्छा है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सभी लोगों की केयर करिए। धन्यवाद।